नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्टार्ट करते हैं एक और नाइट टेस्ट जो कि डेली बेसिस पे आपको रात के 8 बजे के आसपास क्लास मिल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। बहुत ध्यान के साथ आपको पूरा 40 प्रश्न लगाना है और कम से कम आज का टारगेट है 25 प्रश्न का। किसी भी हाल में आपको 25 क्वेश्चन सही करने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डीगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपका हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है, महासागर नहीं। बहुत ईजी है, कमेंट करके बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय इन सभी ऑप्शनों में से कौन सी जगह पर है? दक्षिण मध्य रेलवे बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा सिकंदरा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दोस्तों रेलवे, तत्कालिक रेलवे मिनिस्टर का नाम आपसे पूछा जाएगा तो पहले पीयूष गोयल थे, लेकिन उनके पास वाणिज्य और टेक्सटाइल मंत्रालय दे दिया गया है। और अभी जो है उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम हो जाएगा अश्वनी वैष्णव, जो नए रेलवे मंत्री बने हैं। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि रेलवे के तत्कालिक सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो इनका नाम है दोस्तों सुनीत शर्मा। पहले जो थे दोस्तों वो थे विनोद कुमार वी। पुराने वाले दोस्तों वीके यादव थे, जिनका कार्यकाल खत्म हो गया था 31 दिसंबर 2020। 2021 से सुनीत शर्मा आ गए हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा है और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन से अड्डा, वहां का एनिमल, वहां का फ्लावर, ये सारी चीजें पूछती हैं। तो सही आंसर दोस्तों जाएगा ये आपका मुंबई का है। ऑप्शन नंबर बी। मुंबई जो राज्य है ये किसकी राजधानी है? आप सभी को पता है, ये महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। मैं आपको बार बार रिवीजन कराता हूं कि आपको याद हो जाए, मेरा पर्पज मेन यही है। महाराष्ट्र के सीएम दोस्तों कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस कौन है? दीपांकर दत्ता। एंड व्हाट इज द मैजिक नंबर? तो 48 यहाँ का लोकसभा सीट, 19 यहाँ का राज्यसभा सीट, 288 विधानसभा सीट एंड 78 विधान परिषद की सीटें हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा कि विधान परिषद की सीटें इस स्टेट की क्या है, इस स्टेट की विधानसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें क्या है, तो आप घबरा जाओगे। तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे वो कौन थे? जी हाँ दोस्तों, ये थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा। दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, वो किस आर्टिकल में दर्ज है? तो ये संविधान के आर्टिकल नंबर 75 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। क्वेश्चन अगला दोस्तों, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? एलोरा है और प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो निर्माण किया गया था ये कृष्ण के प्रथम के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में हो जाएगा ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। वैसे मेरे हिसाब से तो सही आंसर है ना, एक लोग कमेंट किए थे इस क्वेश्चन पे। एंड दोस्तों आप सभी का प्यार जो था जीके के ई बुक पे बहुत भयंकर है। 16,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो ये ई बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ई बुक पीडीएफ का लिंक है, ले लीजिए। ये क्या है? जीके के सारे टॉपिक, टीसीएस बेस्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के टॉपिक को मैंने कवर किया है। जो 70 से ज्यादा टॉपिक है दोस्तों अब तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस लेके फटाफट रिवीजन मारिए, जब तक आपका एग्जामिनेशन आता है तब तक कवर हो जाएगा। और 10 नंबर आपका जीके आएगा, 10 नंबर करंट अफेयर्स आएगा और 25 नंबर का साइंस का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो देखिए आप जीके है तो सभी परीक्षाओं में काम भी देगा। साइंस का मैंने 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक ई बुक लॉन्च किया है। इन सभी को एकदम रट्टा मार लीजिए जबान पे, 1000 क्वेश्चन प्लस 1000 के साथ साथ इन सभी के डिटेल को भी आप याद करिए जो उसके साथ है। सभी प्रश्न के साथ उसके डिटेल भी दिए गए हैं। तो दोनों ई बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आगामी ग्रुप डी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से ले लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूजीसी की स्थापना दोस्तों हुई थी 1956 में। इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना कब हुआ था? इंपीरियल बैंक से 1955 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों? 1949 में किया गया था। इसका स्थापना किया गया था 1935 में, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, बैंकों में पहली बार एटीएम का प्रयोग किस वर्ष किया गया? अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों किया गया 1974 में। ऑप्शन नंबर बी। इसमें और कुछ भी रिविजन कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था स्माइलिंग बुद्धा किसका एक ऑपरेशन का नाम था दोस्तों? तो 1974 में ऑपरेशन किया गया था राजस्थान पोखरण में, परमाणु परीक्षण जो किया गया था। इसके बाद जो किया गया सफलतापूर्वक 1998 में 11 मई, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। और 1962 में दोस्तों चाइना वार में भारत में प्रथम बार इमरजेंसी लगाया गया था, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन अगला, अच्छा एक क्वेश्चन और बता देता हूं उसी में। 1989 में दोस्तों संविधान का 61वां अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें वोट देने के अधिकार को 22 साल से 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए,
1882 भी बता सकता हूं मैं आपको, उसमें आपका बहुजन समाजवादी पार्टी को स्टैब्लिश किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों जो कि 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन सभी ऑप्शनों में से बताइए दोस्तों कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को कौन से साल में गोली मारी थी? 30 जनवरी, और साल कौन सा है कमेंट करके बताना है। नवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, सास बहू मंदिर कहां पर? ये क्वेश्चन जीके में आया था, विश्वास मानिए क्वेश्चन आया था कि सास बहू, क्योंकि एंटिक थोड़ा लग रहा है, तो ग्वालियर में दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भोपाल भारत का सबसे स्वच्छ राजधानी है, सबसे स्वच्छ कैपिटल है, इसको भी याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर इन सभी ऑप्शनों में से कहां पर स्थित है? चित्रगुप्त स्वामी मंदिर दोस्तों आपका उज्जैन में है, महाकाल की नगरी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है दोस्तों? तो नए बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा दोस्तों तो मोहम्मद रफीक, याद रखेगा। सबसे ज्यादा ट्राइब्स जनजाति निवास करते हैं, सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, सारे के सारे इसी के पास है, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन देखिए तो ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा किस वर्ष लागू हुआ? अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों ये है आपका 1215। एंड तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटेन कौन से हैं? तो बोरिस जॉनसन। सबसे ज्यादा हमारा संविधान अफेक्टेड था, प्रभावित था कौन से देश के संविधान से? तो ब्रिटेन के, और ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ संविधान नहीं है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, क्योंकि लगातार मेहनत से मैं आपके लिए क्लासेस लाता हूं, ये अप्रिशिएशन होता है मेरे लिए। तो आप लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करें, इससे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे डेली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? सबसे पुरानी पीठ दोस्तों है तक्षशिला। मैंने आपसे पूछा था कि ये कौन से भारतीय स्टेट, मतलब कौन से देश में या फिर भारतीय स्टेट में है, दोनों कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं, डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो डलहौजी नगर जो पर्वतीय नगर दोस्तों हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और मैंने आपको बताया था कि हिमाचल राज्य में एक नए गवर्नर बने हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम दोस्तों हो जाएगा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। उत्तराखंड दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ के सीएम बदले हैं ना, इनका नाम क्या है? पुष्कर धामी। मध्य प्रदेश का मैंने आपको बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओलंपिक खेल में मसाल जलाने की प्रथा कब से शुरू की गई थी? तो ओलंपिक खेल में दोस्तों मसाल जलाने की जो प्रथा शुरू की गई थी वो 1928 में की गई थी। 1928 दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का स्टैब्लिश भी किया गया था, और इसी में महात्मा गांधी द्वारा बारदोली सत्याग्रह भी किया गया था, यह भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की? तो कुष्ठ रोग की जीवाणु दोस्तों हैंसन के द्वारा खोजा गया था। इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 16वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? बहुत इजी है, मैंने अपने क्लास में आपको बता रखा है, क्वेश्चन भी पूछा है बहुत बार। वांडीवास का दोस्तों युद्ध हुआ था 1760 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, जाट नेता राजा राम ने किस शासक का कब्र लूटा था? तो जाट नेता राजा राम ने अकबर का कब्र लूटा था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 18वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, मातृ दिवस किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक मई महीना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में डी। चलिए 19वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको 1913 में, कब? 1913 में इनको दिया गया था भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार। किसके लिए दिया गया था? लिटरेचर में गीतांजलि के द्वारा दिया गया था। और आपको कमेंट करके बताना है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। पहला मिला था फिजिक्स के लिए 1903 में, दूसरा इनको कब दिया गया था, जो इसी के आसपास या फिर ये भी हो सकता है, कमेंट करके बताइए। 20वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भारत में रविवार की छुट्टी कब से आरंभ हुई थी? तो भारत में रविवार की छुट्टी जो स्टार्ट हुआ था वो 1843 में स्टार्ट हुआ था। अगला देखिए, भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, भारतीय महिला है, मैंने महिला समझ लिया, तो डी के कार्वे के द्वारा इस क्वेश्चन में। और भारत भारती पूछेगा दोस्तों, ये है रविन्द्रनाथ टैगोर। 22वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, सोने का सबसे बड़ा सिक्का जो है क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, सोने का सबसे बड़ा सिक्का संबल कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन एक और है कि सोने के सिक्कों का प्रचलन भारत में किसके द्वारा किया गया सबसे पहले? बहुत ईजी है, बताइए। 23वां क्वेश्चन देखिए, दिल्ली को राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ? तो राजधानी का दर्रा क्योंकि चेंज किया गया था 1911 में, पहले कोलकाता है, तो आपका 1911 में देखिए 69वां संविधान संशोधन के बाद दिल्ली को राजधानी बना दिया गया, पहले कोलकाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो गीता में अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि वायरस की खोज किसके द्वारा किया गया? दोस्तों वायरस की खोज किया था इवान वस्की के द्वारा। कमेंट करके बताइए कि कंप्यूटर वायरस की खोज किसने की थी? दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कंप्यूटर वायरस की खोज
2 भाइयों ने की थी पाकिस्तान के, उनका नाम बताइए। 26वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, सिकंदर घोड़े का नाम आप सभी लोग पता है, बुक्का फेला। एंड इन्हीं सभी ऑप्शन में से अगर आपसे पूछा जाएगा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका चेतक। 27वां क्वेश्चन, संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किस वर्ष किया गया? संसद भवन द्वारा दोस्तों 1927 में जो कि संसद भवन का निर्माण किया गया, लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। इन सभी ऑप्शन में से 2 क्वेश्चन मैं आपको और रिवीजन करा देता हूं। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि काकोरी डकैती जो हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1925 में। इसके पहले आपका हुआ था चौरी चौरा कांड 1922 में, और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की दोस्तों स्थापना की गई थी 1920 में, और 1920 में ही दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1915 में ये लौटे थे, कहां से? साउथ अफ्रीका से। 9 जनवरी 1915 जिस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? एनआरआई डे। बाकी काकोरी डकैती मैंने आपको बताया 1925। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहां पर स्थित है? दोस्तों वज्जी महाजनपद की राजधानी है आपका वैशाली में। तो बहुत सारे लोग लाइक ठोक चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, तुरंत दबा दीजिए, क्योंकि एकदम रिवीजन में आपको ताबड़तोड़ कराने वाला हूं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, अमीर खुसरो का उपनाम इन सभी ऑप्शन में से क्या है? तो अमीर खुसरो का दोस्तों उपनाम हो जाएगा तोताए हिंद के नाम से जानते थे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 31वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, प्याज में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये दोस्तों, 16 होती है टोटल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हवाई जहाज बनाने के लिए इन सभी ऑप्शन में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हवाई जहाज बनाने के लिए कार्बन फाइबर का उपयोग होता है, और हवाई जहाज में सबसे ज्यादा जो चीजें जरूरत पड़ती है वो एल्यूमिनियम पड़ती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान इन सभी ऑप्शन में से कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आपका इज्जत नगर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? दोस्तों शिवालिक पर्वत का जो प्राचीन नाम है वो है मैनाक पर्वत, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 35वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 111 इज द राइट आंसर। हमारे संविधान में टोटल आर्टिकल आपको बताना है कि कितना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक हैं अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 37वां क्वेश्चन देखिए, गोल गुंबज का निर्माण कब हुआ था? तो गोल गुंबज का दोस्तों जो निर्माण हुआ था 1660 में, बी इज राइट। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में नागरिक सेवा का जनक इन सभी ऑप्शनों में से किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 39वां क्वेश्चन देखिए, वाटरलू का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? दोस्तों वाटरलू का जो युद्ध हुआ था 1815 में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी? जी हाँ दोस्तों, महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करने वाला था चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आपको कमेंट करके बताना है भारत के कौन से राष्ट्रपति को अजात शत्रु के नाम से जानते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। दोस्तों ये थे जीके के लगातार जो इंपॉर्टेंट मैं क्लासेस अवेलेबल करा रहा हूँ। अगर आपको कहीं से भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग जरूर मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। बाकी सभी जो इंपॉर्टेंट ई बुक हैं जो आपके ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप लोग जरूर से उसको ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।